देखो इधर हुआ क्या है, बस बस भाई वो भिनभिनाना बंदी कर दो अब देखो इधर कल हमने फॉर्मूला किया था 1/f एफ बराबर n माइनस वन अपॉन R1 माइनस R2। ये कल फॉर्मूला हो गया था, लेकिन अब यहाँ क्या इसकी कुछ स्थितियाँ हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी ऐसी आती हैं स्थितियाँ अलग से, तो ये अलग से करवा रहे हैं कि पतले लेंस की फोकस दूरी को दो कारक प्रभावित करते हैं। दो कौन से, एक तो ये अपवर्तनांक और एक ये वक्रता त्रिज्या। तो हम पहले नंबर 1 इसके लिए लिख रहे हैं, अपवर्तनांक का प्रभाव क्या होता है। अब इसे भी समझने से पहले तुम एक बात सोचो कि जब भी तुम मार्केट से कोई लेंस या कोई दर्पण वगैरह खरीद कर लेकर आते हो और तुम उसे हाथ में पकड़े हुए उस टाइम, ठीक है ना, तो वो वायु में रखा होता है। तो हम कहते हैं भाई इसका अपवर्तनांक जो है वो 1.5 है। किसका, कांच का, कांच फॉर गिलास। लेकिन वो रखा कहाँ है टाइम, हाथ में रखा तो हाथ नहीं होता है, कहाँ रखा है वो माध्यम, वो वायु में रखा है, तो ए उसमें हमेशा रहता है, वो दिखाई नहीं देता, वरना ए तो हमेशा है। अब उठा के इस लेंस को हमने जल में डाल दिया, तो अब वायु में नहीं रखा है। अब लेंस का अपवर्तनांक जो होगा वो जल के सापेक्ष होगा, तो है तो ये जी जो भी इसका अपवर्तनांक है, लेकिन अब वो ए के सापेक्ष नहीं है, अब वो डब्लू के सापेक्ष है, तो ये चेंज हो जाता है उस हिसाब से। और इसे खोलने का तरीका देख लो, जब हम इसे खोलते हैं तो ये बाद वाला ऊपर खुलता है और ये पहले वाला नीचे जाएगा। ये खोलने का तरीका होता है, जब ये नीचे जाएगा ना तो ए इसमें भी कॉमन रहेगा। ए तो वायु तो हर जगह होगी। अगर हम कांच को अलग रख के देख लें, जल को अलग रख के देखें, तो ये पूरा जल जो है ये भी उसमें रखा है, और अगर हम इसे अलग देखें कांच को तो भी ये वायु में रखा है, तो ए हमेशा रहेगा इसमें। अब आ जाओ ध्यान कि जब फोकस दूरी जो थी, फोकस दूरी वो नॉर्मली जब हम मार्केट से लेंस खरीद के ले गए तो उसकी फोकस दूरी ये थी एयर में, वायु में, तो एफ ऐसे दर्शा दिया ANG और इतना। अब हमने इस लेंस को उठा के जल में डाल दिया, जल में नहीं अभी किसी द्रव में डाला है हमने। जब लेंस द्रव में डूबा है तो अब क्या होगा, तो 1/, द्रव मतलब लिक्विड, तो हम इसे FL से दर्शा देते हैं, L है ये, और LNG -1 1/R1 ये हो गया। अब दरअसल क्या करते हैं, हमें जल में फोकस दूरी या मतलब द्रव में फोकस दूरी याद करनी है, कितनी हो जाएगी, तो समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, जब 1 को 2 से भाग करेंगे तो 1/f है, तो ये है, और 1/FL ये है। यहाँ देखो ANG -1 1/R1 माइनस 1/R2, और जी यहाँ जाएगा LNG, और यहाँ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। इससे तो पूरा चला जाएगा ये, और देखो ये FL घूम के ऊपर, F है नीचे, कितना। अब ANG -1 LNG -1 ये आ गया। इसकी इधर तिरछी गुणा कर देंगे, जब इसकी इधर तिरछी गुणा करेंगे तो कुछ तो में ऐसा नजर आएगा फोकस दूरी के ANG -1, और इसे हम खोल कर दिखाएंगे फॉर्मूले को, और यहाँ खुल जाएगा, G ऊपर खुलेगा, L नीचे खुलेगा, A इसमें भी रहेगा -1 इंटू FA। ये किसी द्रव में फोकस दूरी आ गई। अब समस्या ये आ जाती है कि ये द्रव कैसा है। ये द्रव ऐसा है कि इसका अपवर्तनांक मतलब द्रव का अपवर्तनांक कांच से कम हो सकता है, द्रव का अपवर्तनांक कांच से अधिक हो सकता है, जैसे कोई मरकरी टाइप से कुछ हो, या द्रव का अपवर्तनांक इसके बराबर हो सकता है। 3 स्थितियां बन जाती हैं यहाँ से, या तो जो द्रव है जिसमें हमने लेंस डाला है इसका अपवर्तनांक कम हो सकता है, द्रव का अपवर्तनांक ज़्यादा भी हो सकता है, द्रव का अपवर्तनांक इसके बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ से अब इसकी 3 स्थितियाँ बन जाती हैं। क्वेश्चन ने जो एग्जाम में आ रखा है तुम्हारे, वो यहाँ से आ रखा है कि जब किसी कांच को मतलब इसे लेंस को, जब किसी कांच के लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब उत्तल लेंस है तो वो उत्तल ही रहेगा या अवतल बन जाएगा, अवतल की भांति व्यवहार करेगा, या अवतल है तो उत्तल तो नहीं बन जाएगा। तो हमें प्रकृति चेक करनी है। याद रखना ये फोकस दूरी आ रही है, लेकिन लास्ट में हल करते करते का जो फोकस दूरी माइनस में आ जाती है, तो माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, अवतल की। याद रखना, तो वो चेंज हो जाएगा, अवतल बन जाएगा, उत्तल है तो अवतल बन जाएगा, अवतल है तो उत्तल बन जाएगा। और अगर जो जैसी फोकस दूरी है ऐसी आ रही है तो
तो उसमें प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तले तो अब तली रहेगा, उत्तले तो उत्तली रहेगा। ठीक है, तो ये हम इसमें स्थितियाँ चेक करते हैं। इसकी 3 स्थितियाँ, तीनों स्थितियों के क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट अपने आप में। ये जो क्वेश्चन है बार बार मैं बोल रहा हूँ, कल भी मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से बीच में से भी उठा के कुछ ना कुछ पूछते हैं, बीच में से भी उठा के। और जब भी पूछते हैं वो 1 नंबर का तो पूछते नहीं है, सीधा 3 नंबर का ही पूछते हैं। और ये बड़े क्वेश्चन में से भी यही आता है, 5 नंबर का भी यही आता है। तो अब देखो इधर, यदि कांच का अपवर्तनांक, सुन लो इधर, कांच का अपवर्तनांक किससे, द्रव से ज्यादा है, कांच का अपवर्तनांक द्रव से ज्यादा है, तब क्या होगा? तब देखो इधर ANG अपॉन ANL, मतलब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए इसे नीचे ले आएंगे। ANG अपॉन ANL बड़ा हो जाएगा किससे? 1 से। अब 1 से बड़ा हो जाएगा तो हम लिखेंगे FL बराबर ANG माइनस 1 और ANG ANL माइनस 1 इंटू FA बराबर धनात्मक मान। अब कोई कहे ये कैसे हुआ भाई? तो देखो कैसे हुआ, तो उधर ये यहाँ ANG अपॉन ANL, इन दोनों का अनुपात जो है उसका मान किससे है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब या तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ ना कुछ 1 से बड़ा ही होगा। तो इसका पूरे का मान 1 से बड़ा मतलब 2 जब यहाँ लगाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और ऊपर वाला तो 1.5 वो हमेशा धनात्मक रहेगा। ठीक है जी, तो यहाँ भी मान धनात्मक है, यहाँ भी मान धनात्मक है, और ये जैसा मान है वो है ही। तो कुल मिलाकर ओवरऑल मान जो है ना वो धनात्मक आ जाता है, धनात्मक आ जाता है। अर्थात देखो देखो, अर्थात यदि कांच के लेंस को जल में डुबाया जाता है, तब देखो इधर, तब कांच का अपवर्तनांक तो 1.5 होता है, और जो जल का अपवर्तनांक है 1.5 का मतलब होता है 3/2, और ANW जल का अपवर्तनांक होता है 4/3। पहले बताओ अपवर्तनांक एग्जाम में दिए होते हैं, लेकिन नहीं भी दिए हो तो कांच का और जल का तुम याद रख सकते हो। इसका 1.33 होता है, या 4/3 और 3/2 ये होता है। ये दोनों मान उठा के यहाँ लगा देंगे। जब लगा देंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आ रखा है एक बार कि जब कांच के लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो इधर, हाँ, तो इसलिए ANG की वैल्यू लगा देंगे। अब सारी वैल्यू लगा देंगे हम, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? 1.5 या 1.5 लगा के ना बटे वाले मान लगाओ। देखो इधर 3/2 इसका मान आ गया, बटे यहाँ जगह 3/2 और बटे ANL 4/3 माइनस 1 इंटू FA। तो एक ना 2, 3 में से 2 जाएगा, 1/2 बचेगा, ये 3 घूम के ऊपर 2 नीचे, यानी कि 9/8 माइनस 1 इंटू FA। यहाँ जाएगा FL बराबर 1/2 कितना हो जाएगा? 8 × 8, 9 में से 8 जाएगा, 8 घूम के ऊपर 2 नीचे, कितना? अतः जब किसी कांच के लेंस को जल में डुबाया जाता है, तो उसकी फोकस दूरी, जो नई वाली फोकस दूरी है पुरानी वाली फोकस दूरी की तुलना में 4 गुना बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे अतः जब लेंस को जल में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस, उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। प्रकृति मतलब उत्तल तो उत्तल ही रहेगा, अवतल तो अवतल ही रहेगा, नहीं बदलती है, जबकि फोकस दूरी
4 गुना बढ़ जाती है। यहां होती है इसकी ये, देखो कहां से चली थी ये, पहली स्थिति, अब चलेगी इसकी सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति में यह है कि जब ANG का मान छोटा हो जाए ANL से, तब क्या हो जाएगा, तब इनका अनुपात जो होगा ना, ANG अनुपात जो होगा वो छोटा हो जाएगा किससे, 1 से, यानी कि 1 से हमेशा छोटा होगा। जब 1 से छोटा होगा तो FL बराबर ANG माइनस 1 और ANG अपॉन ANL माइनस 1 इंटू FA बराबर, पता चल रहा है, हल करके नहीं दिखाया जा रहा है, बस सिर्फ सोचना है और समझना है कि ये ऋणात्मक कैसे हो रहा होगा। ANG अपॉन ANL का मान 1 से कम है, 1 से कम है मतलब यहाँ तुम 1 से कम कोई सा मान लगा के देखो, 0.5 लगाओ, 0.8 लगाओ, हमेशा जब उसमें से माइनस बन जाएगा तो माइनस का मान बचेगा, यहाँ माइनस का बचेगा, तो ओवरऑल FL बराबर जो ना, FL बराबर वो माइनस का कुछ ही आएगा। समझ आ रहा है क्या है, माइनस का कुछ आएगा। अब इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला कि अगर हमने ये उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस लिया तो वो अवतल बन जाएगा, और अगर जो अवतल लिया, अवतल का मतलब पहले से ही माइनस होगा तो एक माइनस और आ जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। तो अगर जो उत्तल लेंस है तो अवतल बन जाएगा, अवतल है तो उत्तल हो जाएगा इस स्थिति में। तो हम यही बात यहाँ लिखने वाले हैं कि इस स्थिति में लेंस की प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल लेंस अवतल की भांति तथा अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। व्यवहार करता है, तो भिनभिनाना बंदी कर दो। उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो है ये तुम्हारी सेकंड स्थिति थी, अब आ जाएगी स्थिति नंबर 3, और ये स्थिति नंबर 3 तुम्हारी ये होगी कि जब ANG बराबर होगा ANL के, ANG अपॉन हाँ इधर क्यों बातें कर रहे हो, तुम ही देख लो इधर को, कहाँ कहाँ ध्यान रहता है किसी का यार, पता नहीं यहाँ बुझा रसाना बैठे यहाँ के यार। सुबह सुबह खराब उतर जाएगी, बता रही हूँ, 1-2 बार ही समझाता हूँ, ज़्यादा टाइम ना होता मेरे पास। तो जी अभी बाद में पिन्नी पिन्नी यही कहता फिरेगा, मैं ही बोल लिया क्या। यहाँ देखो सर, ANG अपॉन ANL बराबर कितना है 1, और ये वाला 1 ये है, क्या होगा 0 अनंत। पिछले साल ही क्वेश्चन आया ये, और उससे पिछले साल भी शायद आया है कि किसी लेंस की फोकस दूरी अनंत है, उसकी प्रकृति बताइए। ऑप्शन में दे रखे थे क्वेश्चन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, या ऐसा करके द्विउत्तल या परावर्तन लेंस, वो परवलयगार लेंस, अलग अलग तरीके से रखे थे। याद रखना जिसकी फोकस दूरी अनंत होती है ना, वो समतल लेंस होता है, प्लेन कांच जो होता है, उसकी कोई फोकस दूरी नहीं होती, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है, वो कहीं तक का भी देख सकता है। तो क्या है कि हम कहेंगे, ये लाइन ऐसे लिखेंगे, जब किसी लेंस को उसी के बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो वह
एक समतल प्लेट, समतल पारदर्शी प्लेट, समतल पारदर्शी प्लेट की भांति व्यवहार करता है। तो जी यहाँ इसकी एक स्थिति चली थी वो, और ये आई है देखो, कौन सी वाली, अब बदनाम वाली। दूसरी स्थिति अब इसकी बी डाल देंगे, यानी उतार लो यहाँ से, तो ये तुम्हारी दूसरी स्थिति आएगी। हाँ बता लेना, देख लो इधर, 1/f बराबर n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब बदनाम में कोई मतलब है नहीं, हाँ फोकस इनसे बकदर तेजाब से मतलब है। देखो इधर, अगर उत्तल लेंस है, चलो भाई, अगर उत्तल लेंस है, ये P1 है, ये P2 है, इसका जो वृत्त बनेगा वो इधर बनेगा, इसका जो वृत्त बनेगा वो इधर बनेगा। देखो इधर ये वाला 2 वाला है, तो यहाँ C2 होगा, और ये दूरी जो होगी वो R2 होगी, और इधर जो केंद्र बनेगा वो C1 बनेगा, और उसकी दूरी जो होगी R1 होगी। तो इसलिए देखो, चिन्ह परिपाटी से उत्तल लेंस के लिए, देखो उत्तल लेंस के लिए क्या चेंज हो जाएगा इसमें, 1/f बराबर n-1, 1/r1, r1 दूरी इधर है वो धनात्मक रहेगी, और -1/r2 ये ऋणात्मक हो जाएगी, r2 इस साइड है। तो उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, n-1 1/r1 प्लस 1/r2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब आ जाओ अवतल लेंस के लिए, ये पहला पृष्ठ होगा, ये दूसरा पृष्ठ। पहले पृष्ठ का जो वृत्त होगा वो इधर ही बनेगा, दूसरे पृष्ठ का वृत्त जो होगा वो इधर ही बनेगा। ये C1, ये C2, ये C1 और ये C2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो R1 हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो वो R2 हो जाएगी। अब हम जब इसके लिए निकालेंगे अवतल लेंस के लिए, और 1/f बराबर n-1, 1/r1 का मान माइनस, और ये r2 का मान वो प्लस रहेगा। तो आपका माइनस इसमें सब में कॉमन आ जाएगा, लो जी ये प्रभाव होता है कि बकदा दिजाएँ जो होती हैं, देखो सर इसके लिए बकदा दिजाएँ उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक आ जाती है, वो तो आती है ऑटोमेटिक, और अवतल के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक आती है ओवरऑल करके। तो कर लेंगे इतना बस। हाँ जी, मैं कोई हिंदी नहीं है, हाँ चित्र बनाने में। हाँ जी, इंतजाम करें, कौन कौन पढ़ने जा रहा है।